इस वीडियो में हम बात को समझने के लिए चीनी की मिसाल लेंगे। कमोबेश हम सभी का पाला रोज की जिंदगी में चीनी से पड़ता है। तो फिर क्या ख्याल है, कुछ मीठा हो जाए? हम चीनी की मार्केट की बात करेंगे और हम इस दफा चीनी की डिमांड और सप्लाई दोनों ही देखेंगे। मुख्तलिफ कीमतों पर ये डिमांड और सप्लाई क्या होगी, ये देखने के लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये तो हमने देख ही लिया है कि वर्टिकल एक्सिस यानी ये वाली एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं और हम कहेंगे कि ये चीनी की फी किलो कीमत है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी ये वाली एक्सिस पर हम तादाद यानी क्वांटिटी ले लेते हैं। तो ये किलो के हिसाब से चीनी की तादाद होगी। हम कहते हैं ये 30 रुपए है, ये 60 रुपए है, ये 90, ये 120 और ये 150 रुपए। और हमें इस ग्राफ के लिए एक दौरानिया या ड्यूरेशन भी रखनी होगी। तो हम कहेंगे कि ये अगले हफ्ते के लिए हमारा ग्राफ है। और अब यहाँ 1000 किलो, 2000 किलो, 3000, 4000 और ये 5000 किलो चीनी। अब हम इस मार्केट के लिए दोनों ही यानी डिमांड और सप्लाई के कर्व्स देखेंगे। पहले हम डिमांड का सिलसिला देख लेते हैं। अब जाहिर है कि जब प्राइस बहुत ज्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। इस ताल्लुक को याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि अगर प्राइस 150 रुपए होगी तो चीनी की क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 500 किलो होगी। और अगर प्राइस 30 रुपए फी किलो हो तो तादाद तलब यानी क्वांटिटी डिमांडेड 4000 किलो होगी। ऐसे में हमारा डिमांड कर्व ऐसा कुछ होगा। यहां हम लिख लेते हैं डिमांड कर्व। अब हम अपनी सप्लाई के कर्व के बारे में सोचते हैं। हम कहते हैं कि एक कीमत ऐसी है जिस पर हम चीनी बनाएंगे ही नहीं। यानी हम कहते हैं कि अगर कीमत 28 रुपए फी किलो से कम हुई तो हम चीनी प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। कीमत 28 रुपए होगी तो हम बनाना शुरू करेंगे। अब अगर प्राइस 45 रुपए किलो पर आ जाती है तो हम 1000 किलो चीनी पैदा करेंगे। और अब हमारी चीनी की सप्लाई प्राइस के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। तो ये होगा हमारा सप्लाई कर्व। और जब हम कहते हैं कि ये हमारा सप्लाई कर्व है, हमारी मुराद मार्केट में मौजूद सारे चीनी के सप्लायर्स हैं। वैसे तो ये सारी चीजें हम किसी एक सप्लायर के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कहेंगे कि ये चीनी की पूरी मार्केट का सप्लाई कर्व है। एक ऐसे छोटे से शहर की चीनी की मार्केट जो बाकी दुनिया से अलग थलग है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सिनेरियोज या मंजरनामों में क्या होता है। अब अगर सारी मार्केट के सप्लायर्स मिलकर बैठते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि अगले हफ्ते में चीनी सिर्फ 1000 किलो खरीदी जाएगी। इस हिसाब से वो अगले हफ्ते के लिए 1000 किलो चीनी सप्लाई करते हैं और प्राइस 45 रुपए फी किलो तय कर लेते हैं। लेकिन इससे अब क्या होगा? 45 रुपए फी किलो की कीमत पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो तो तकरीबन 3700 किलो है। यहां से अब कुछ मजे की बात शुरू हो जाएगी। हमारे पास अब यहां किल्लत या शॉर्टेज का आलम है। यानी तकरीबन 2700 किलो चीनी की शॉर्टेज। अब यहां तो 45 रुपए फी किलो की कीमत पर शहर के लोग 3700 किलो चीनी खरीदना चाहते हैं। और शायद सप्लायर्स ने जो अंदाजा लगाने के लिए बैठक की थी उसमें कुछ ठीक अंदाजा नहीं लगा सके। अब यहां मार्केट में खुद ब खुद एक फितरती सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। अब खरीदने वाले तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन बिकने के लिए सिर्फ 1000 किलो चीनी मौजूद है। ये हफ्ता तो जैसे तैसे गुजर जाएगा। लेकिन अब अगले हफ्ते में क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखते हुए कि चीनी की किल्लत है, खरीदार चीनी की कीमत ज्यादा लगाने लगेंगे। वो कहेंगे कि भाई आप हमसे बेशक ज्यादा पैसे ले लें लेकिन हमें खुदारा चीनी दे दें। इससे अमलन मार्केट में चीनी 45 रुपए फी किलो की कीमत से ज्यादा पर बिक रही होगी। साथ ही साथ
सप्लायर्स पिछले हफ्ते की किल्लत को देखते हुए अब ज्यादा चीनी मार्केट में सप्लाई करेंगे। अगर हम सप्लायर की नजर से देखें तो कीमत भी बढ़ रही होगी और मार्केट में चीनी की सप्लाई भी। सप्लायर्स इसी लाइन पर आगे जा रहे होंगे। हो सकता है अब अगले हफ्ते में किल्लत हो ही ना, या थोड़ी कम हो जाए। अगर प्राइस और तादाद दोनों बढ़ जाएं, तो हो सकता है कि मार्केट में अब चीनी की प्राइस 75 रुपए फी किलो हो जाए और तादाद रसद या क्वांटिटी सप्लाइड अगर हम ग्राफ से अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 2000 किलो चीनी हो जाएगी। और अगर अब हम देखें तो जो मार्केट में चीनी की किल्लत थी वो काफी कम हो गई है। बात कुछ दिलचस्प होती जा रही है। अब हम एक और मंजरनामा देखते हैं। हम कहते हैं कि मार्केट में चीनी के इतने ज्यादा खरीदार देखकर अब सप्लायर्स मिल बैठकर मशवरा करते हैं कि भाई जब मार्केट में इतने सारे खरीदार हैं तो क्यों ना हम प्राइस 150 रुपए फी किलो कर दें और मार्केट में अगले हफ्ते 4200 किलो चीनी फराहम कर दें। अब इस 150 रुपए फी किलो की प्राइस पर क्या होगा? जैसे कि हमने ग्राफ से अंदाजा लगाया, 150 रुपए फी किलो की प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड होगी 4200 किलो चीनी। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? इस प्राइस पर चीनी लेने वाले पहले के मुकाबले में काफी कम हैं। हो सकता है अब हर कोई महंगी चीनी खरीदने की गुंजाइश ना रखता हो। अगर ग्राफ से देखें तो 150 रुपए फी किलो की प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड तकरीबन सिर्फ 300 किलो चीनी है। मार्केट में अब जरूरत से ज्यादा चीनी आ गई है, जिसे हम सरप्लस भी कहते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड अब क्वांटिटी डिमांडेड से ज्यादा हो गई है। ये सारी जगह सरप्लस की है। हमारे इस मंजरनामे में 3900 किलो चीनी का सरप्लस है। अब हम कहते हैं कि सप्लायर्स ने ज्यादा चीनी मंगवा तो ली थी, लेकिन उनके पास चीनी जखीरा करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब वो सारी चीनी को जल्द अज जल्द बेचने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो अपनी दुकानों के सामने चीनी की प्राइस कम करने का ऐलान लगा दें, ताकि किसी भी तरह सारी की सारी चीनी हफ्ते के अंदर अंदर बिक जाए। यानी सरप्लस के बाद अब होगा ये कि प्राइस भी नीचे आने लगेगी और क्वांटिटी भी कम होने लगेगी। तो हम सप्लाई कर्व पर यहां कहीं आ जाएंगे। अब जब प्राइस कम होने लगेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या होगा? जाहिर है प्राइस के कम होने पर अब क्वांटिटी डिमांडेड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी। खुलासा ये कि अगर प्राइस बहुत कम हो तो मार्केट में किल्लत हो जाती है और प्राइस और क्वांटिटी बढ़ते हैं। और अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए तो मार्केट में सरप्लस हो जाता है और क्वांटिटी और प्राइस दोनों कम होने लगते हैं। आखिरकार फिर बात बनती कहां जाकर है? ये सारे ताने बाने एक जगह आकर बिल आखिर मिल ही जाते हैं और वो होता है ये पॉइंट जहां ये दोनों लाइनें या ग्राफ आकर एक दूसरे को काटते हैं, या हम कहेंगे इंटरसेक्ट करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड एक जितने हो जाते हैं और मार्केट में ना ही किल्लत रहती है और ना ही सरप्लस होता है। यहां अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे ग्राफ्स तकरीबन 90 यानी 90 रुपए फी किलो की प्राइस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस 90 या 90 रुपए फी किलो की प्राइस को हम तवाजुन कहेंगे, यानी एक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। हमारी मिसाल में एक्विलिब्रियम प्राइस 90 या 90 रुपए फी किलो है। इसी तरह हम तादाद का तवाजुन यानी एक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी देख लेते हैं। यहाँ ये तकरीबन 2300 किलो चीनी की तादाद है। तो ऐसा लगता है कि हमारी इस फर्जी दुनिया के एक अलग थलग शहर की फर्जी चीनी की मार्केट में हर कोई चीनी की 90 रुपए फी किलो की कीमत पर खुश है। सप्लायर्स हर हफ्ते मार्केट में 2300 किलो चीनी सप्लाई करते रहेंगे
और खरीदार हर हफ्ते 90 रुपए फी किलो की प्राइस पर वही 2300 किलो चीनी खरीदते रहेंगे। और किसी के ना चले आने पर भी गुलशन का कारोबार चलता रहेगा।